तो दोस्तों हमारे रैबिट्स को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जब भी आए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। मैंने सुबह इनका चारा ला के इनको डाल दिया था और अब ये बड़े खुशी खुशी इसको खा रहे हैं। जैसे ही मैं सुबह फार्म पे एंटर हुआ हूँ तो मुझे रैबिट्स ने चौंका दिया। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आया हूँ तो मैंने देखा कि रैबिट्स जो है हर तरफ घूम रहे हैं। दोस्तों जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ हूँ तो रैबिट्स आगे खुले हुए पड़े हैं। ये यहाँ से कहीं निकले हैं और मैं सोच रहा था कि रैबिट्स को एक बारी देख के और जाके ना इनके लिए लूसन लेकर आया जाए, लेकिन ये ऑलरेडी खुले हुए हैं। अब इनको पकड़ना पता नहीं कैसे है। ये बड़ा काम खराब हुआ है और हर तरफ फैल गए हैं, उधर भी चले गए हैं रैबिट्स। अब इनको पकड़ने के लिए मुझे लगता है कि दाना डालना पड़ना है इधर। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये सिर्फ वीड खा रहे हैं या घास खा रहे हैं, और ये भी बात है कि अभी तक जो है बिल्ली नहीं आई। अब इनको किसी तरह पकड़ते हैं और केज में डालते हैं और इनके लिए इनका खाना लेके आते हैं। यहाँ से इन्होंने गमला गिराया है और इस साइड से निकल गए। अब इस साइड को फिलहाल बंद करते हैं, को केज के अंदर डालते हैं किसी तरह। रैबिट्स को पकड़ने का ना एक ही तरीका है कि इनके आगे ना दाना डाल दिया जाए, तो शायद ये दाना खाने आ जाए और फिर इनके ऊपर जाली डाल दी जाए, तो इसी तरह पकड़े जा सकते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल है इनको अकेले अकेले पकड़ना। अब मैं दाना डाल के देखता हूँ कि ये आते हैं कि नहीं। खुले घूम रहे हैं, कोई इनको टेंशन नहीं है कि भाई कोई चीज़ खराब हो जाएगी। पता नहीं कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं। कुछ इस तरफ हैं, कुछ इस तरफ हैं, और स्टैंड के नीचे से इनको निकालना भी बड़ा डिफिकल्ट है। रैबिट्स तो नहीं आए, पिजन्स दाना खाने आ गए हैं। अगर इनको यहाँ पे घूमने की आदत पड़ गई तो ये बहुत तेजी से फिर यहाँ पे भागा करेंगे। कुछ नजर भी आ रहे हैं, वो बड़ी पीछे से ना बहुत तेज भाग रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं। सारे रैबिट्स पकड़े गए हैं। कुछ यहाँ पे मैंने इनको दाना डाल के पकड़ लिया है और कुछ यहीं से निकाल के मैंने उधर शिफ्ट कर दी है और इनका सुराख भी बंद कर दिया। और मुझे फील हो रहा था कि 2 रैबिट्स कम है। अभी मैंने काउंटिंग तो नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरे हैं। मुझे ऐसे लगा था कि बिल्ली उठा के ले गई है रैबिट्स को और अभी एक रैबिट रह गया, वो इस तरफ आ गया। ये भी उठा के अंदर डालना है, फिर इनके लिए लूसन ले आते हैं जाके। मैं तो वो सिर्फ इनको देखने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे ये खुले होंगे। यार इधर से खोदते जा रहे हो, ये स्टैंड ना गिरा देना, सुनते हो हैं? यहाँ से ये मिट्टी खोदता जा रहा है, ये ना हो के ये स्टैंड नीचे को गिरा दे। मुझे लगता है कि बाहर वाली साइड पे ईंटें लगानी पड़नी है, तो फिर सेफ रहेगा। रैबिट्स को इनकी अपनी जगह पे छोड़ दी है और इन्होंने तंग बहुत किया है, पकड़े ही नहीं जा रहे थे। पकड़ते पकड़ते मेरे हाथों का हाल इन्होंने बुरा कर दिया नाखून मार के। और ये खुशी की बात है कि इनको नहीं उठा के लेके गई, क्योंकि जब मैंने इनको पकड़ना शुरू किया था तो मुझे लगा कि ये रैबिट्स जो हैं हमारे 2 कम हैं, तो मुझे कंफर्म हो गया था कि बिल्ली उठा के ले गई है। लेकिन क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है और स्टैंड के नीचे और हिडन प्लेसेस बहुत हैं, तो यहाँ पे कुछ ये छुपे हुए थे। जब 5-6 पकड़े गए तो बाकी भी मिलना शुरू हो गए कि किस तरफ छुपे हैं। अब रैबिट्स का चारा ले आते हैं ताकि ये जो है तंग ना करें। तो दोस्तों अपने बनीज के लिए चारा ले आए हैं, अब इनको डाल देते हैं इनके आगे। थोड़ा सा लूसन जो है वो अपने बच्चीज़ को भी डाल देते हैं, क्योंकि ये बड़े शौक से खाते हैं, तो थोड़ा सा इनको भी डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज रैबिट्स ने बहुत ज़्यादा तंग किया और बड़ी मुश्किल से कोशिश करके उनको पकड़ा, क्योंकि वो तो हाथ ही नहीं आ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे हर तरफ स्टैंड पड़े हुए थे और मोस्टली स्टैंड्स के नीचे भी जाली लगी हुई है, तो जाली के नीचे जब घुस जाते थे तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। मैंने लेने से पहले इस भाई से पूछ लिया था कि भाई अगर ये भाग जाएं या अगर जहाँ पे मैंने रखने हैं वहां पे पकड़े ना जाएं तो इसको कैसे फिर पकड़ना है, क्या हल है इसका। तो उसने मुझे बताया था कि हाथ पे आटा लगा के तो हाथ आगे कीजिएगा, खुद ही आपके पास आ जाएंगे, तो आप इनको पकड़ लीजिएगा। लेकिन फार्म पे अब आटा कहाँ से आए। तो दोस्तों फिर एक ही तरीका था, इनके आगे मैंने दाना डाला तो दाने के पास ये सारे इकट्ठे हो गए।
जैसे ही इकट्ठे हुए हैं तो मैंने ऊपर से पिंजरा इनके ऊपर रख दिया। तो कुछ तो ऐसे पकड़े गए, कुछ अभी भी पूरे फार्म पे फिर रहे थे, लेकिन ये ज्यादा देर तक कभी भी अंदर रहने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने फिर दोबारा यहाँ पे खोदना शुरू कर दिया है। यहीं से निकले थे। सोच ये रहा हूँ कि यहाँ पे सारा ग्रीन नेट लगा के 3 फुट हाइट पे कवर कर दिया जाए, क्योंकि ये तो बाज नहीं आएंगे, और ये है कि अगर ग्रीन नेट लगा होगा तो ये उस तरफ नहीं जाएंगे, तो इससे उधर के प्लांट की बचत हो जाएगी। और वैसे भी अगर इनको आदत पड़ गई उधर जाने की और प्लांट्स खाने की, तो फिर ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो रैबिट्स को पानी पीने का भी बड़ा मसला है, क्योंकि जो बर्तन मैं रखता हूँ बड़े बर्तन में, वो बहुत जल्दी पानी गंदा कर देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सिपर आगे लगा दिए जाएं, जितना पानी की जरूरत होगी उतना पी लेंगे, और पानी भी गंदा नहीं होगा, और केज के बाहर से इजीली चेंज भी हो जाएगा। तो दोस्तों, कल का दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि कल सुबह सुबह तकरीबन 3-4 बजे शदीद किस्म का तूफान आया और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की बारिश हुई, जिसके नतीजे में कुछ इस तरह सारा ये नेट जो है यहाँ से कट गया है। और अब इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हमारा एक नेट तो सिल गया है, अब इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से टाई कर देना है। इसके बिल्कुल साथ वाला भी नेट कट गया थोड़ा सा, और ये वाला पीस भी कट गया है। ये हमारा दूसरा शेड है जहाँ पे ये वाला पीस कटा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल इसको टाई करके जो उतारा हुआ है, थोड़ी सी धूप कम होने का इंतजार करते हैं, तो फिर ये वाला पीस जो है उतार के इसको सिया जाएगा। ये आंधी ने पौधों का ये हाल किया छत पे, यहाँ पे भी गमले गिर गए हैं, वो एक गमला गिर गया है, और यहाँ पे सेंसवेरिया कटाना का प्लांट पड़ा हुआ था, इसका गमला तो टूट ही गया। इसको बड़ा गमला लगाया था सिर्फ इस वजह से कि ये कहीं गिरे ना। तो दोस्तों, कल तो मुझसे नहीं आया गया क्योंकि फार्म पे बहुत ज़्यादा काम था। तो आज के दिन मैं आया हूँ और चीज़ें जो बिखरी हुई हैं उनको कोशिश करके उठा के और उनको सही करते हैं। मुझे वैसे बहुत ज़्यादा डर था, जो हमारा छत पे लगा हुआ ग्रीन नेट है यही कहीं टूट के ना उड़ गया हो, लेकिन जब मैंने आके देखा तो इसकी बचत थी। बाकी जो यहाँ पे चीज़ें बिखर गई हैं इसको ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, चीज़ें तो सारी यहाँ से सेट कर दी हैं, और अब ये पॉट लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक मेरे पास फेरो कैक्टस पड़ा हुआ है, उसको रिपॉट करना है। छोटे पॉट में लगा हुआ है, बड़े पॉट में लग जाएगा, ज़रा ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो इसको ले जाते हैं। गोल्ड मोर का 8 साल पुराना दरख्त था, जिसकी छाँव में आके अक्सर खड़े हो जाया करते थे। इसको कल देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे टूट गया, और इतना पुराना दरख्त, बड़ा अफसोस हुआ देख के इसको। बनीस जो हैं वो बारिश से शदीद किस्म के भीगे थे, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा ठंडी थी और काम भी रहे थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद फौरन मैं घर गया और वहां से टॉवल और हेयर ड्रायर ले आया, ताकि टॉवल से अच्छी तरह साफ करके और हेयर ड्रायर से इनको अच्छी तरह सुखाया, ताकि इनको ठंड ना लगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ करने के बाद जब मैंने शेड पे नज़र डाली तो शेड के ये वाला नेट यहाँ से टोटली कट चुका था। फिर मैंने इसको उतार के बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर किया, जिसमें एक शीट को तकरीबन 2-3 घंटे लगे। फिर यहाँ वाली भी शीट एक कट चुकी थी, उसको भी रिपेयर किया। तो फिर कल का दिन इस चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा। इधर हमारे माशाल्लाह बजीज जो हैं अब पेयरिंग बननी शुरू हो गई है, और रैबिट्स को लूसन ला के डाला था तो इनको भी मैंने डाल दिया था, और बड़े अच्छे से इंजॉय करके खा रहे हैं, और अन करीब इंशाल्लाह ये अंडों पे भी आ जाएंगे। ये हैं जी खूबसूरत पैजीपोडियम्स के प्लांट, जो हमने कुछ देर पहले लगाए थे, और अब माशाल्लाह इनकी हेल्थ बहुत बेहतर हो गई है। इनके नीचे वाला ट्रंक बहुत हैवी होता जा रहा है, और दिन ब दिन ये हेल्दी से हेल्दी होते जा रहे हैं। ऐसे फील आती है जैसे ये डेट पाम है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप अपने लॉन में लगाएं, ये वाटर लविंग प्लांट है। और इसी पॉट में हमने कुछ देर पहले अगावेस भी लगाए थे, वो भी बेहतरीन होते जा रहे हैं। कुछ हमने इस तरफ ऑपोजिट साइड पे लगाए हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है, और इसका बहुत ही प्यारा रोजेट बनता जा रहा है। तो रात को फिर मैंने ये सारे पॉट्स रीसेट करके, और जो पॉट्स खाली थे उनको यहाँ पे निकाल के, और यहाँ पे इनकी मिट्टी भी रिमूव कर दी थी, और यहाँ पे शॉपर मैंने डाल दिया था, ताकि अगर बारिश हो, आज सुबह हुई भी थी और वो आज सुबह की बारिश से बच गए। अगर ये शॉपर ना डाला होता तो आज सुबह भी रैबिट्स का वही हाल होना था जो कल था। कुछ यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इनको निकाल दिया तो फिर पकड़ना किसने है। और भाई, आप लोग बहुत सताते हो, जब आप भागते हो तो पकड़े नहीं जाते। मैं तो आज आपकी दौड़ दे के हैरान रह गया, इतनी तेज़ दौड़ते हो आप लोग। ये लो खा लो मेरी उंगली, खा लो खा लो खा लो। दोस्तों, है बहुत क्यूट, और मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि इनको खाने की किसी चीज़ की कमी ना हो।
उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।